जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। जामिया इस्लामिया दारुल उलूम दाखिल साहब के मदरसे की कमान को बल्दिया की जानिब से बगैर नोटिस दिए के डेमालिश करने के लिए वहां ओहदेदार पहुंच गए। मौलाना जाफर पाशा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि मास्टर प्लान के वक्त हुकूमत से ये माहिदा हुआ था कि इस कमान को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अचानक तोड़ने के लिए आ गए। बल्दिया वालों की इस कोशिश को जाफर पाशा ने नाकाम बना दिया। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात जाफर पाशा की ज़ुबानी। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद पर हूँ और आज हुकूमत के तरफ से जो हमारी ज़मीन को हमने हुकूमत के इसरार पर और उनकी ख्वाहिश पर हमने उस ज़मीन तो अपने रोड पेंडिंग में दे दी है मेन रोड पर, लेकिन उनसे ये बात हुई थी कि जब भी तामीर होगी हम इस कमान को नहीं छीनेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ऑफिसर बदलते जाते हैं, ऑफिसर नए आते जाते हैं और वादे ये लोग भूलते जाते हैं। हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि कई जगह आप ऐसे दीनी दरगाहों की हिफाजत, मसाजिद की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। अगर आप इस सिलसिले में अगर एक्शन ले और फौरी ये हुकूमत को अपने मातहतीन को ये कह दे कि भाई इस कमान को हाथ ना लगाए, तो न सिर्फ ये मदरसे की जो रौनक है और ये जो मेन इंटरेस्ट है इसको जो मिसबात करने की साजिशें चल रही है उससे हम बचाया जा सकता है। याद रखिए, ये दारुल उलूम हैदराबाद मौलाना हमीदुद्दीन आखिल उस्सामी अलैहिर्रहमा की यादगार है और इसके लिए हैदराबाद का बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह इस मदरसे की हिफाजत के लिए ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। तो मैं ऐसे मौके पर हुकूमत से अपील कर रहा हूँ कि इस जो कमान को गिराने की यानी उसको डिमोलिश करने के जो ये लोग साजिशें रच रहे हैं, ये अपने हुकूमत के जिम्मेदारों से मेरी अपील है कि वो फौरी इस एक्शन ले और इन हुकूमत के जिम्मेदारों को ये बता दे कि ये चीज़ें रोक दे और इसको अगर रखना भी है तो कमान के बाजू से 2 फीट जाएगा, आपका 2.5 फीट जाएगा, मगर इतना नुकसान नहीं होगा कि जितना ये नुकसान बता रहे हैं। हमारी ज़मीन हम जो दिए हैं वो और पूरी मदरसे की खूबसूरती उससे है और मदरसे की जान है, ये मेन इंटरेस्ट है। ऐसे हिस्से को गिराना ना, हम उसको हुकूमत की बात को हम पहुंचा रहे हैं और यहाँ के जो टाउन प्लानर है, जो ऑफिसर यहाँ आए थे, उन सब से भी हमारे हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि उनको डायरेक्शन दे कि ये मस्जिद की ये कमान की हिफाजत करते हुए रोड के जो भी काम है वो काम किए जाएं। मैं आपके तमाम चैनलों से अवाम उन्नास से भी अपील करता हूँ कि याद रखिए, ये दीनी दर्जगाह है और इसकी हिफाजत हर एक के ज़िम्मे है। ये मेरी नहीं है, आपकी ज़मीन नहीं है, ये अल्लाह की ज़मीन है। यहाँ ना कोई कमेटी इसको कुछ लिख के दे सकती है, ना कोई कमेटी भेज सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मदरसे की ज़मीन है, इसकी हिफाजत आपके और हमारे ज़िम्मे है। लिहाजा मैं अवाम उन्नास से भी दुआओं की गुजारिश करता हूँ और हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ कि फौरी एक्शन में आए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की जब ज़मीन दिए थे, जब ये कमान नहीं तोड़ने का माहिदा हुए थे, देखिए ज़मीन के पैसे दिए उन्होंने, ज़मीन के वक्त उनसे बात करे थे, कोई मैडम थे यहाँ, तो उन्होंने बोले कमान को हम रखेंगे। आज जो है इंटरेस्ट तो ऑफिसर चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपका जो माहिदा है वो तो पुराना ही है। अब कोई पता नहीं, डायरेक्शन लिख के दिए तो बताओ, लिख के कोई देता आजकल आज के दौर में। सर आपको ये नोटिस दिए थे सर, इसकी कोई नोटिस मिली थी आपको? इससे कोई कमान तोड़ने के लिए नोटिस आपको कोई, और आपको मालूम, अब आप देख लीजिए इधर करंट का पुल भी बाहर से डाले भाई। आप जब आपको ये मालूम था तो करंट का पुल बाहर से नहीं डालना चाहिए था। मालूम है कि ये नहीं थी, इसकी हिफाजत करना है। सही। अब ये साजिश क्यों हो रही?
तो इसलिए मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि फौरी एक्शन में है और हुकूमत के ये जो जिम्मेदार हैं उनको डायरेक्शन दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बहादुर। आज अभी भी ग्रुप में इत्तला आई थी कि आरामगढ़ के आखिल साहब का मदरसा है जो कमान है यहाँ पे, तो ये राजेंद्र नगर बल्दिया ऑफिस की तरफ से ये डिमोलिशन के लिए आए थे। कहते ये है इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी। इससे पहले भी मायदा हुआ था कि इनकी कमान है, इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एरिया MLA प्रकाश गौड़ लगता और एरिया MP रंजीत रेड्डी लगता, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ TRS हुकूमत के दिमाग में RSS की ज़हनियत भरी हुई है या ऑफिसरों के दिमाग में RSS की ज़हनियत है। हैदराबाद के अंदर ये UP या गुजरात नहीं होता है, ये तेलंगाना हिंदू मुसलमान मिल के रहने का स्टेट है। सब हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। तो ये ऑफिसर अगर इतना बड़ा काम करने के वास्ते आ रहे हैं तो हैदराबाद का माहौल ख़राब होता है, उनको नहीं मालूम। तो ये ऑफिसर का काम है पहले जिसकी प्रॉपर्टी है उनसे मीटिंग करना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए। कुछ भी नया बुलडोज़र ला लेते, फिर आके हमारे मुसलमान भाई आके जब एहतजाज यहाँ किया जाए अगर करे तो फिर उनके ऊपर केसा भी बुक करते। ऐसी तो हुकूमत हो गई। KCR कहते माइनॉरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, अब माइनॉरिटी के लिए वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी एक ज़माने से ये बाप दादा से ये है मदरसा, ज़माने से आलिम मुफ्तियाँ बनते बच्चे यहाँ पे, इसकी आप सामान को डिमोलिशन के लिए वो करते। अफसोस की बातें हैं यहाँ के मुकामी MLA रहो और MP और TRS हुकूमत और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, इन लोगों का काम था कि इनसे बात करना, उसके बाद यहाँ पे बुलडोज़र लाना। आप बुलडोज़र ऐसा ला रहे हैं जैसे UP और गुजरात है, बिहार है, उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं क्या। यहाँ पे बिना मुसलमान के तुम हुकूमत नहीं बना सकते। आइंदा बार होशियार, अगर इसके वास्ते क्या कहीं भी हैदराबाद के अंदर अगर कहीं मस्जिद आप शमशाबाद में प्रकाश रेड्डी के एरिया में और रंजीत रेड्डी के एरिया में शमशाबाद में मस्जिद डैमेज कर दिए। कलेक्टर क्या चाह रहा कर, कलेक्टर के दिल में क्या है। एडिशनल कलेक्टर के दिल में RSS का जहन भरे हुआ है क्या, बताइए क्यों ऐसा हो रहा। तो अभी मेरे को इत्तला मिली, बिल्कुल आया मैं भी एक मुसलमान और मेरा फ़र्ज़ बनता कि मेरे तक मैसेज आया आलिम साहब आखिल साहब के पर्जन का, मैं मैसेज सुना हूँ उनका, जाफ़र पाशा साहब का मैसेज सुनकर यहाँ तक आया हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता कि ये बात हुकूमत तक पहुँचाना चाहिए। जितने भी हैदराबाद के बड़े बड़े दावे बुलंद करने वाले उनको भी कहना चाह रहा हूँ, आइए देखिए कहीं ये गुजरात महाराष्ट्र UP गाँव में नहीं है, निज़ामाबाद बोधन में नहीं है, तेलंगाना आपके हल्के आपके एरिया के बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। आइए देखिए। मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी रहने दो, ये गलत है। किसी तरह भी आके अगर डिमोलिशन करेंगे तो हम इसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका सबक ऐसा देंगे, आने वाला इलेक्शन करीब है, आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे मुसलमान को तकलीफ दिए तो। शुक्रिया, खुदा। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।